मेरा नाम हरिओम है और मैंने केवीएस का टेस्ट पास किया है और मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ। अब मेरा इंट्रो होगा, तो इंट्रो में हम जानते हैं कि उसमें डेमो की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो चलिए आज हम एक डेमो लेके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। विशेषण। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। तो हम विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण होता क्या है कि पहले तो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, वे हमने पिछली कक्षा में पढ़े हुए हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की हमें विशेषता, जैसे विशेषण के बारे में पढ़ेंगे हम, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिए, हम यहाँ पर एक उदाहरण देंगे। उदाहरण के जरिए हमें पता चल जाएगा कि विशेषण क्या है और कहां पर प्रयोग होता है और किसकी विशेषता बताता है। जैसे काला घोड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमने लिखा है काला घोड़ा, यानी कि जो घोड़ा है, जो ये संज्ञा है, इसकी यहां पर विशेषता बताई जा रही है, इसका रंग रूप बताया जा रहा है कि वो कैसा है। तो इसका यहां पर बताया जा रहा है कि घोड़ा जो है वो काला है। तो काला यहां पर क्या है? विशेषण। तो देखिए, हमें यहां से साफ पता चल रहा है कि संज्ञा की यहां पर विशेषता बताई जा रही है और उसको विशेषण कहा जाता है। इसलिए अब हम जानेंगे कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। प्रकार इसके यहां पर हम और कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं आप अपने हिसाब से, जैसे सफेद गाय, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। इसके प्रकार जानेंगे। गुणवाचक, नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स, गुणवाचक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें गुण ही होने चाहिए, चाहे अच्छाई हो, बुराई हो, लंबाई हो या उसका रंग हो, रूप हो, वो उसमें सब गुणवाचक में आ जाते हैं। जैसे अच्छाई है, बुराई, नया, पुराना, काला, सफेद, जैसे ये थे कि आपके इसी में आ जाते हैं। इस तरह। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका गुणवाचक। और दूसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक परिमाणवाचक में क्या होता है कि इसमें किसी भी चीज की, वस्तु की, या जैसे रसोई से रिलेटेड है या कुछ भी आइटम है, उसमें उसकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा बताई जाएगी कि वो कितना है। और ये मात्रा एक इकाई में, यूनिट के जरिए बताई जाएगी। जैसे कि 2 किलो चावल। और जैसे कि हम कुछ भी ले सकते हैं, 4 किलो आटा या 3 लीटर दूध। देखिए, परिमाणवाचक एक तो निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। तो इसके 2 हो जाएंगे। एक तो अनिश्चयवाचक और दूसरा है निश्चयवाचक।
अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में तो आपको पता है कि मात्रा दी हुई है, जैसे 2 किलो है, 4 किलो, यानी कि इसमें डेफिनेट होता है, निश्चित मात्रा तो दी हुई मिलती है, 3 लीटर है। और अनिश्चित में आपको हो जाएगा जैसे थोड़ा दूध, थोड़ा आटा, इस तरह से आपको, मतलब उसमें मात्रा निश्चित नहीं, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा दूध भी हो सकता है, इस तरह से आपका परिमाणवाचक होगा। तो तीसरा होगा आपका संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। देखिए फ्रेंड्स, इसके नाम से भी हमें बोध हो रहा है, पता चल रहा है कि इसमें संख्या हुआ है, यानी कि वहां पर काउंटिंग या संख्या दी हुई मिलेगी। जैसे देख लेते हैं, ये भी एक संख्यावाचक जो होता है उसमें भी एक निश्चित होता है और एक निश्चित होता है। निश्चित में जैसे हो जाएगा 4 घोड़े हैं, या 5 गायें हैं, या 10 घर हैं, ठीक है, या 50 बच्चे हैं, उसमें कोई भी काउंटिंग हो सकती है, ठीक है। जैसे 50 बच्चे, 10 घर, 4 गेंद। और एक अनिश्चयवाचक होता है जिसमें हमें गिनती मतलब कि डेफिनेट नहीं होती, उसमें कुछ है, जैसे कुछ बच्चे हैं, कुछ रेलगाड़ियां हैं, या कुछ गेंद हैं, या बहुत सारा, इस तरह हो जाता है आपको। चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। समझ में आ रहा है आपका? ठीक है। सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो सर्वनाम का भी कार्य करे और संज्ञा की विशेषता भी बताए। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे हो सकता है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। सर्वनाम तो हम सभी जानते हैं कि क्या होते हैं, जैसे वह, उसका, ये सभी हमारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। अब जब ये सर्वनाम किसी संख्या के स्थान पर ना आकर बल्कि उस संख्या के आगे आकर उस संज्ञा की विशेषता भी बताएं और सर्वनाम का भी कार्य करें, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे सार्वनामिक में हम देखते हैं कि कौन कौन से आएंगे आपके, वह घर। देखिए घर क्या है, एक संज्ञा है, संज्ञा कार्य कर रही है, और वह जो है वो सर्वनाम भी है और इस घर की विशेषता भी बता रहा है, तो इसे हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम तो आपके ये हो गए, ये तो यूज हो गए ही, और ये संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता प्रकट करेंगे। वे सर्वनाम जो संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं वे हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे उसका हम कर सकते हैं, बैग कर सकते हैं, या कोई भी उसकी पेंसिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये होगा आपका, कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठाते भी हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं कि पिछले केवीएस में और स्टेट में भी आए थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, इनके प्रकार हैं और ये आपकी परिभाषा है। तो ठीक है।